परमात्मा इनकी झोली को हमेशा खुशियों से भरता रहे। धन्यवाद। 500 रुपए देने वाले ने तो दिए, आप थाली तो बता दिया करो ठीक से। एक दो माता जी तो ऐसे ही कर रही है, कोई नहीं। आज परमपिता परमेश्वर ने नारद जी को बुलाया और कहा, हे नारद, आप जाइए और इस बालक को समझा बुझा करके वापस घर को भेज दीजिए। यह बालक आयु में बिल्कुल छोटा है, 5 वर्ष इसकी आयु है और यह मेरे नाम पर निकल चुका है। अगर इसको वन में कोई जंगली जानवर ने आक्रमण कर दिया तो मेरा नाम कलंकित होगा। आज नारद भगवान परम पिता का आदेश मान करके उस बालक को मार्ग में मिल जाते हैं और कहने लगे, हे बालक, आप कौन हैं और आप इस अंधेरी रात्रि में किधर जा रहे हैं? आपका जाने का प्रयोजन क्या है? वह बालक बोला, हे ऋषिवर, मेरा नाम ध्रुव है और मैं विष्णु की खोज में घर से बाहर विजन वन में निकला हूं। मुझे परम पिता परमेश्वर श्री विष्णु की खोज के लिए जाना है और उस विष्णु को पाकर ही मैं अपने भवन को वापस जा सकता हूं। तब तक अगर विष्णु मुझे नहीं मिले, चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़े, मैं वापस नहीं जाऊंगा। नारद जी ने कहा, आपकी आयु छोटी है और यह घनघोर जंगल जंगली जानवरों से भरा हुआ है। आप मेरा कहना माने, वापस अपने पिता के भवन को लौट जाइए। लेकिन वह बालक नारद की कही हुई बातों को अनदेखा करके, अनसुना करके अपने मार्ग पर आगे बढ़ता रहा। नारद जी ने देखा कि यह बालक वापस लौटने वाला नहीं है। उसी समय नारद जी ने कहा, ठीक है, जब आप वापस नहीं जाते तो मैं आपको एक मंत्र देता हूं। इस मंत्र का जप करके आप विष्णु को प्राप्त कर सकते हैं। बालक ने कहा, आपको मंत्र मुझे देना है तो दीजिए, मुझे कौन सा मंत्र जपना चाहिए ताकि मुझे विष्णु की प्राप्ति हो। नारद जी ने बालक ध्रुव के लिए मंत्र दिया। 12 अक्षर का मंत्र था। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र में कुल मिलाकर के 12 अक्षर होते हैं। आज तो बालक ध्रुव इस मंत्र को जब नारद जी ने दिया, नारद ने जैसे ही मंत्र दिया, ध्रुव जी ने नारद जी को अपना गुरु स्वरूप मान लिया। जो मंत्र देता है, गुरु का मतलब क्या होता है? आप माताओं ने, कितनों ने गुरु बना रखे हैं? देखिए, वो छोटा सा बच्चा भी कह रहा है मैंने। आप सब में जितनी भी बैठी हैं, आप कितनों ने गुरु बना रखे हैं? गुरु जी का मतलब होता है, जानते हैं गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु, इसमें 2 शब्द होते हैं, गु और रू। गु मीन्स अंधेरा और रू मीन्स प्रकाश। जो अंधेरे से प्रकाश में प्रवाहित कर दे, हमारे जीवन को अंधेरे से निकाल कर प्रवाहित कर दे प्रकाश में, उसी का नाम गुरु है। लेकिन
समय का प्रताप है, मुझे भी अब ऐसा ही कहना पड़ रहा है। समय कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी सोच का प्रभाव है कि हम गुरु तो बना लेते हैं और उनके दिए हुए मंत्र को आदि सी माताएं तो भूल ही गई होंगी कि हमें मंत्र क्या दिया था। गुरुजी ने एक मणिया दे दिया, या रुद्राक्ष का दे दें या तुलसा जी का दे दें, उसको लटकाए तो फिर रही है, लेकिन कभी उस गुरु के मंत्र दिए हुए का कभी उच्चारण नहीं किया, कभी अभ्यास नहीं किया, कभी उस पर डिसाइड नहीं की। केवल इतना है कि हम गुरुमुखी हैं। और ये ऐसा मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, ऐसा मैंने देखा है। आप माताओं के तो स्वयं के गुरु हैं ही, आपको गुरु बनाने की आवश्यकता कहां है। लेकिन आज गुरु भी ऐसे ही रह गए, उनको स्वयं कोई पता नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। आप किसी से मंत्र ले रहे हैं और वही मंत्र आपका पति उस गुरुजी से ले रहा है, तो आपका रिश्ता क्या रह गया बताइए। भाई आपने भी गुरुजी बना लिए और आपके स्वामी ने भी वही गुरु बनाया हुआ है, आप दोनों का रिश्ता कौन सा हो गया, कोई बता सकता है? भाई एक गुरु है और दोनों आप उसी के शिष्य हैं, तो आपका रिश्ता तो फिर भाई और बहन का हो गया। लेकिन कल कहा था ना मैंने कि भेड़ चाल चल रहे हो, अच्छी बात है, गुरुमुखी होना चाहिए, लेकिन पानी पियो जानकर और गुरु बनाओ जानकर। आपका तो स्वयं गुरु आपका पति है, आपको गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप फिर भी गुरु बनाने के इच्छुक हैं, तो आप अपने पति से कहिए कि आप मुझे मंत्र दें, और आपका पति उस गुरु के पास जाए जो उसका गुरु बना हुआ है। वो आपके लिए आपके पति के कान में कहेगा और आपका पति आपके कान में कहेगा, तब जाके आप दोनों का रिश्ता बच रहेगा। लेकिन गुरुजी को तो चाहिए दक्षिणा। क्या कह रहा है, एक मणिया मोड़ी भी आपसे मंगाएंगे, मणिया अपनी झोली से दे देंगे और लटका दिया, तल्लक तल्लक लटकाते रहो। आपका रिश्ता खंडित हो चुका। गुरुजी को चाहिए आपके पति के कान में मंत्र सुनाए, आपका पति आपको सुनाए, तब जाके आपका रिश्ता भाई बहन का बचेगा। अगर वही गुरुजी पति को सुना रहे हैं और वही गुरुजी आपके कान में मंत्र दे रहे हैं, आप रिश्ते में भाई बहन हो गए, आपका रिश्ता अपवित्र हो गया। इसलिए मेरी माताओं, गुरु बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मर्यादा में रहिए, मर्यादा में आकर के गुरु बनाइए। गुरुमुखी जब आप होंगे, आपका किया हुआ 1 रुपए का दान का फल 100 गुना मिलेगा। अगर आप गुरुमुखी नहीं हैं, आपके किए हुए दान का 1 ही रुपए का 1 ही हिस्सा आपको पुण्य मिलता है। उसी प्रकार आप अगर गुरुमुखी हैं और आप एक पाप करते हैं, तो आपको 100 पाप के बराबर दंड मिलेगा। इसी भय से गुरुमुखी कभी पाप कर्म नहीं करता है। और मेन उद्देश्य ये होता है, गुरुजी जो हमें मंत्र देते हैं, उस मंत्र की रगड़ करो, अभ्यास करो। नहाते धोते खाते पीते सोते चलते जैसे भी आपको समय मिले, गुरुजी के दिए हुए मंत्र का आप रगड़ अभ्यास करो। गुरुजी ने मंत्र दे तो दिया, लेकिन हमें याद ही नहीं है। एक दिन हमने अपनी गृहलक्ष्मी से पूछा, अरे तुझे मैंने मंत्र दिया था ना?
बोलने लगे हैं मैं तो उसको भूल गई। और मैंने की वो मणिया, बोले पता नहीं जी, वो भी पता नहीं कहाँ टूट के गिर गया। अब बताइए, अब आप ये कहेंगे घर में तो इसकी चलती नहीं और यहां हमको शिक्षा दे रहे हैं। मैं आपको एक एक बात मेरे जीवन के अनुभव की बता रहा हूं। मैं समझाते समझाते उसको और आधा बूढ़ा हो चला, लेकिन अभी तक उसको एक भी शब्द समझ में नहीं आया कि यह जीवन क्यों मिला, किस कारण से मिला। बेटों में लगी रहती है, मेरी सेवा में लगी, मेरी सेवा खूब करती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपने जीवन के लिए कुछ नहीं। भाई तूने मुझसे कहा गुरुजी बनाएंगे, मैंने गुरुजी से कहा आपको मैंने मंत्र दे दिया, तो उसको याद तो रखिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आदि माताएं भी उस मंत्र को भूल चुकी होंगी, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है। आप तो बेटे पोतों में उलझी पड़ी है, आए दिन ग्रस्त के कार्य उनमें लगी हुई है और गुरुजी के दिए हुए मंत्र को भूल चुके। इसलिए पुनः प्रयास करें, गुरुजी के पास जाएं अपने स्वामी को लेकर और कहें स्वामी से कि इनसे पूछे मुझे कौन से मंत्र दिया था। अगर वो गुरुजी को भी नहीं पता हुआ तो हजारों की संख्या में गुरु होते, चेले होते हैं, फिर आपको कोई न कोई मंत्र आपके पति के कान में देंगे, आपका पति आपको सुनाएगा, उस मंत्र की रगड़ करो, तब जाके हमारे किए हुए पाप पुण्य जो भी हमने किए उसका फल हमें नाम के द्वारा काटा जाएगा। आज हो क्या रहा है, आजकल तो देवी बहुत आ रही है माताओं में, देवी आती है जी साहब, देवी आ रही है, आ जाओ जोत सुनेगी आज। ये कुछ नहीं, मैं स्वयं भी नाड़ हिलाता हूं, मैं किसी और पे कहूंगा तो हो सकता है बुरा लग जाए, मैं अपने ऊपर ही कहता हूं। ये सब प्राणी के किए हुए कर्मों का फल है, हम भोग रहे हैं। कौन चाहता है रात भर हिलना, 8-8 घंटे हो जाते हैं, हमको भूख प्यास में तड़पते, लेकिन जब तक यात्री सामने बैठे हैं हम पानी भी नहीं पीते। ये हम अपने कर्मों को भोग रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि साहब इनके तो आनंद होगा, मौज होगी, इलाज करते हैं, लेकिन हमसे पूछिए कितनी पीड़ा होती है। हम अपने उन कर्मों को भोग रहे हैं इस माध्यम से। इससे अच्छा है परमात्मा का नाम लीजिए, जितना आप नाम लेंगे आपके जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। अगर कोई संकट है भी, लेकिन मेरे परमात्मा के नाम में इतनी शक्ति है, आपके उस संकट को धीरे धीरे करके टाल देंगे। अगर आपका हाथ कटना होगा तो आपकी उंगली का नौ उतर कर रह जाएगा, लेकिन पाप कर्म भोगना तो अवश्य पड़ेगा। आपका किया हुआ कर्म नाड़ हिलाने वाले क्या काट देंगे, वो तो स्वामी भोग रहे हैं। अगर आपको कोई बचाएगा तो एक परमात्मा का नाम, गुरु के दिया हुआ मंत्र ही आपकी रक्षा करेगा, और कोई आपकी रक्षा कर नहीं सकता। इसलिए मेरी माताओं, आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, पिता तो यहाँ है नहीं, एक दो सुन रहे हैं, वो भी पता नहीं कैसे भूल चूक से आ गए, गलती से, लेकिन अपने गुरु के मंत्र का जाप करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। ये नाड़ हिलाने वालों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, ये आपको गलत रास्ता दिखला देंगे। अरे हमने किए हुए कर्म है हमारे, उनको तो हमको भोगना ही है, तो कर्मों को भोगना ही है, और इन नाड़ हिलाने वालों से आपके कर्म नहीं कटेंगे। कर्म आपके परमात्मा के भजन से कटेंगे, वो भी कौन से? बुरे, बिल्कुल नष्ट नहीं हो सकते, केवल उनका प्रभाव आपको अवश्य होगा, लेकिन आप उस मंत्र को जाप करते करते और उस पीड़ा से पार निकल जाएंगे। इसलिए आप अपने गुरु मंत्र का जाप करें। आज ध्रुव भगत को मंत्र दिया नारद जी ने,
और उस मंत्र के सहारे जाकर के यमुना के किनारे ध्रुव जी बैठ गए, मंत्र का जाप करने लगे। पहले 6 महीने तक बालक ध्रुव ने एक समय भोजन किया। आगे चल करके और साधना बढ़ाई, नारद जी के दिए हुए मंत्र का जाप करते। अगले 6 महीने में बालक ने दोनों समय का भोजन बंद कर दिया, केवल जल पान करके साधना करते रहे। अगले 6 महीने में उस बालक ने जल का भी त्याग कर दिया, केवल वायु का पान करते रहे। अगले फिर 6 महीने में सूखी पत्तियों को तोड़ तोड़ करके उनको चबाने लगे। फिर अगले 6 महीने में उन पत्तियों का भी त्याग करके और सांस को रोक करके वह बालक खड़ा हो गया। पैर के एक अंगूठे पर वह बालक खड़ा हुआ है। जब बालक ने सांस रोकी, त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। वहां बालक ने सांस रोकी, यहां मेरी रुकी होती। आज त्रिलोकी में हाहाकार मच गया और कहा, प्रभु ये त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी। वह बालक ने अपनी श्वास रोक ली है। जब बालक श्वास रोककर खड़ा हुआ, यह वायुमंडल की हवा की गति बिल्कुल धीमी पड़ गई। एक अंगूठे से बालक खड़ा हुआ था। यह पृथ्वी का संतुलन जिस अंगूठे के पैर के अंगूठे पर खड़ा हुआ, वह पृथ्वी उस साइड से झुकने लगी और एक तरफ से उठने लगी। जैसे किसी नाव पर हाथी चढ़ जाता है, एक तरफ से नाव उठ जाती है, उसी प्रकार यह पृथ्वी जिधर बालक खड़ा हुआ था जिस अंगूठे पर, उधर पृथ्वी झुकने लगी, उधर से उठने लगी। त्रिलोकी कंपायमान होने लगी। सारे देवता जाकर के भगवान विष्णु के पास पहुंचे, प्रभु अनर्थ हो जाएगा। ये कौन आपका भक्त है जिसने श्वास रोक करके तपस्या की? मेरे प्रभु ने जब देखा त्रिलोकी नष्ट होने वाली है, आकर के बालक ध्रुव के पास सामने उपस्थित हो गए। बालक को आकर के समाधि से निकाला, कहने लगे, बालक आप कौन है? वह बालक तो 5 वर्ष का है, अपना परिचय दे दिया। लेकिन जब चतुर्भुज रूप देखा, वह बालक उस रूप को सहन नहीं कर सका। परम पिता ने ऐसा जब जाना, अपने स्वरूप को बदल करके ध्रुव जी के पास फिर आए। आप कौन है? आप अपना स्वरूप बताइए। भगवान कहने लगे, आप किस कार्य से यहाँ पर हैं? बोले, मैं विष्णु को खोजने के लिए आया हूं। तो बोले, मैं ही विष्णु हूं। बोले, आप विष्णु हैं? बोले, हाँ। मैं कैसे मानूं कि आप ही विष्णु हैं? आप हो सकता है आपकी कोई लीला हो और मेरा ये तपस्या भंग करने के लिए आए हो। परमपिता परमेश्वर ने ध्रुव जी के सर पर हाथ रख दिया और जहां पर परमात्मा का जिस सर पर हाथ रखा हुआ होता है, उसके पास असीम शक्तियों का भंडार हो जाता है। जब मेरे विष्णु ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और वह बालक ने जब देखा, तो हाँ, मैंने सुना था कि विष्णु भगवान चतुर्भुज रूप में है। कौस्तुभ मणि गले में है, कन की उंगली में सुदर्शन है। ये वही स्वरूप है, यही विष्णु है। अब तो मेरे बालक ने सोचा ना समझा और विष्णु भगवान से सवालों की झड़ी लगा दी। सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल। कहने लगा, मेरा क्या कसूर था? मुझे बताइए। मुझे गोद से क्यों उतारा गया? मुझे बताइए। मैं विष्णु से कब जन्म लूंगा? विष्णु की कृपा कब मेरी माता के कोख में होगी? मुझे बताइए। मेरी माता ने थप्पड़ क्यों मारा? मुझे बताइए।
सवाल पर सवाल करते रहे। विष्णु भगवान खड़े खड़े देखते रहे। योग माया को आदेश दिया, हे सरस्वती माता, ये जो सवाल मेरे से कर रहा है, इनका उत्तर आप स्वयं आकर इसकी जिह्वा पर विराजमान हुए, इसको स्वतः ही इन प्रश्नों के उत्तर दे दो। सरस्वती माता आई, बालक ध्रुव के जिह्वा पर उपस्थित हुई और सारे सवालों के जवाब स्वयं ध्रुव बालक को अपने आप ही मिल गए। और मेरे प्रभु ने कहा, आप अपने भवन को लौट जाइए। बालक कहने लगा, मैं अपने भवन को वापस नहीं लौटूंगा, मुझे नफरत है मेरे पिताजी से, उस मौसी से। बोले आप जाइए। आपको जाते ही आपके पिताजी राजपाट सारा सौंप करके और विजन वन में तपस्या के लिए चले जाएंगे। बालक विष्णु भगवान के कहने पर वापस लौटा। जैसे ही पता लगा पिताजी को कि ध्रुव आज लौट रहा है, अपना सिंहासन छोड़ करके और दूर आकर के रास्ते में मार्ग में खड़े हो गए और अपने बालक को आता देख करके चरणों में प्रणाम करने लगे। कहने लगे, बालक, मैं आपका पिता अवश्य हूं, लेकिन मैंने आपको बहुत सत्य है। मैं आपकी माता को नहीं रोक पाया, मैं उसके प्यार में मोहित हो गया था, मैं उसको उत्तर नहीं दे सका। मुझसे जो गलती हुई है आप क्षमा करिए। बालक ने पिताजी से कहा, पिताजी ये अनुचित है, पिता के चरणों में पुत्र को पैर झुकाने सर झुकाना चाहिए, आप उल्टा कार्य मत करिए। उसी समय बालक को राज सिंहासन पर बिठाया गया और स्वयं उत्तानपाद विजन वन में जाकर के तपस्या करने लगे और अपने इस भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। भगवान विष्णु ने बालक ध्रुव को आदेश दिया, वरदान दिया कि मैं आपको ऐसा लोक दूंगा जो लोग सप्त ऋषियों से भी ऊपर होगा, और जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक आप सूर्य की तरह चमकते रहेंगे। आज बालक ध्रुव राज सिंहासन पर बैठा और बालक ध्रुव ने अपने पिताजी के राज्य को 36,000 साल तक चलाया। कितना? अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी आयु कहां होती होगी। 36,000 साल तक तो बालक ध्रुव ने राज्य किया। पहले शास्त्रों में अगर किसी को शंका है तो शाम के समय मेरे पास आइए, भागवत कथा को खोल के दिखाऊंगा। एक करोड़ वर्ष तक सूर्यवंशी राजाओं ने, एक राजा ने राज्य किया है। एक करोड़ वर्ष तक। उम्र आपकी भी 200 साल हो सकती है, मेरी भी 500 साल हो सकती है, लेकिन हम उस कार्य में लगे ही नहीं। अगर हम अपना सब कुछ छोड़ करके परम पिता के भजनों में लग जाएं, उस मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर को कभी वृद्ध होने नहीं देगी। लेकिन पहले मैंने सुबह के काल में कहा था, पहले कुछ बात और थी। आज हम जैसा भोजन कर रहे हैं वैसा ही हम पा रहे हैं। हमें सुनने की आदत नहीं रही, हमें सुनाने की आदत है। आप पता नहीं 5 घंटे मुझे कैसे झेल रहे हैं, ये तो भगवान जाने। आप 5 घंटे मुझे सहन कर रहे हैं। एक यही जगह ऐसी है जब आप सामने वाला सुनता है, नहीं तो सुनाने के लिए सब तैयार है, सुनने के लिए तैयार कोई नहीं है। हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं, लेकिन जिसके साथ हम जो व्यवहार करते हैं वो दूसरों को तो पसंद आए और हमें वो व्यवहार पसंद ना हो। आप अगले से ऐसी वाणी बोले जो आप जैसा वाणी आपको पसंद है, वही तो वाणी उसको पसंद होगी। हम दूसरों को बुरा कहना अच्छा लगता है, लेकिन हमें बुरा सुनना अच्छा नहीं लगता। जब आपको जो चीज अच्छी नहीं लगती तो सामने वाले को कैसे वो चीज अच्छी लगेगी। हम किसी को 2 गाली दे सकते हैं, लेकिन 2 गाली सुनने की हमें क्षमता नहीं। जब हम 2 गाली सुन नहीं सकते तो हमें अधिकार क्या है सामने वालों को हम 2 गाली दे। आज हो यही रहा है कि हम
हमें जो अच्छा लगे वो तो हमें सुनने को मिले, लेकिन हमें जो अच्छा लगे वो हमें सुनाने के लिए लगे। इसलिए मेरी माताओं, जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती वो सामने वाले को कैसे अच्छी लगेगी। वाणी का संयम हमेशा रखें। आज एक महानुभाव कह रहे थे कि व्यास जी मीठा खाना चाहिए ताकि मीठी वाणी हो जाए। दूसरे महानुभाव ने उत्तर दिया कि भाई आप चीनी की बोरी में गाड़ दीजिए गलत बोलने वाले को, और उसको 5 दिन में 10 दिन में बाहर निकाल लो। अगर वो मीठी वाणी बोल दे तो क्या चीनी या शक्कर गुड़ खाने से मीठी वाणी होती है क्या? हम डेली पेड़े खा रहे हैं जी, जजमान ला रहे हैं, पेड़े ला रहे हैं, कभी बर्फी ला रहे हैं, पहले देवताओं को भोग लगा रहे हैं, फिर हम 27 चल रहे हैं। अब ये पूरी मंडली खा रही है, अब इनमें एक दो की तो मीठी वाणी है, और हमारे ये ढोलक मास्टर ये तो हमेशा आग ही उगलते हैं। तो चीनी या मीठा गुड़ खाने से मीठी वाणी नहीं होती है। हम सत्संगत में जाएंगे, साधुओं की संगत में रहेंगे, हमारे शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, हम इनमें जो लिखा है उसको जीवन में उतारेंगे, तब जाके कहीं हमारी बुद्धि पर प्रभाव पड़ेगा, हमारी आत्मा में भक्ति उत्पन्न होगी, और जब भक्ति उत्पन्न होगी वह मंत्र की ऊर्जा से आपकी वाणी मीठी होगी। लेकिन सामने वाले से पूछते नहीं है कि क्या बात हुई, आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, और मुंह फुला के बैठ जाते हैं। अरे उससे पूछो ना भाई हमसे क्या गलती हो गई, आप हमसे नाराज क्यों हैं, तो उसकी भी तो सुनो। आप सुना ही सुना रहे, मुंह फुला के बैठे हैं, सामने वाले की बात सुन के राजी नहीं। अगर आप सामने वाले की बात सुनेंगे, अपनी उसको सुनाएंगे, अवश्य कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलेगा। संत की तरह मत बचो। और एक बात और बता दूं माताओं, आपके घर में कोई भी बात हो, जिस दिन आपकी घर की आवाज किसी सदस्य की अगर आपकी 4 दीवारी से बाहर चली गई, उस दिन लिख के ले लो, आपका पतन निश्चित है। आपका घर का पतन शुरू होना लगभग तय हो चुका है। आपके मकान की नींव की ईंट हिलने लग गई है। क्यों? कि अगर आपकी बात 4 दीवारी के अंदर तक है, अगले दुश्मन का कभी भी मौका नहीं लगेगा। और जिस दिन आपके घर में तीसरा आकर के कोई पंच बढ़ गया, उस दिन समझ लेना मेरा घर का पतन निश्चित है। वही आदमी आपके मुंह पे कुछ बोलेगा और आपके अन्य लोगों के मुंह पे कुछ बोलेगा, और एक दिन ऐसा आएगा आपका घर का पतन करा देगा। इसलिए कैसी भी समस्या आ जाए, अपने घर के सदस्यों के अलावा दूसरे किसी को अपने घर की भनक मत दो। जिस घर में अन्य अगर कोई आके पंच बन गया, नोट कर लो, आपकी मकान की नींव हिलने लग गई। और आजकल हो यही रहा है, भाई बैठा हुआ है, भाई के बच्चे की शादी है, भाई को नहीं टोका जा रहा है, और यार दोस्त आ रहे हैं, उस भाई के मकान के सामने डीजे को खड़ा करके उस भाई को नीचे दिखाते हैं कि तू मता, मेरे तो यहाँ देख कितने हैं आने वाले नाचने वाले। कभी गौर किया ये कौन है जिसको तू नीचा दिखा रहा है? अरे तू अपने भाई को नीचा दिखा रहा है, उससे पहले शर्म कर, तू खुद ही नीचा देख रहा है। वो तो किसी और समाज का है और खून का है, तू तो उसी खून से है, जिस खून से तू बना है उसी खून से वो भी बना है। आप झुका किसको रहे हैं? आप स्वयं झुक रहे हैं। तब कहा है घर का भेदी लंका ढाए। हमारा भेद घर से बाहर निकल गया, आपकी लंका की नगरी सोते नष्ट हो जाएगी। नोट कर लो। कितना भी विचारों पर टकराव हो सकता है, लेकिन भोले बाबा की तरह मुखिया बनकर रहिए। अपनी आवाज को बाहर मत जाने दो। पति पत्नी का झगड़ा होता है, कोई बात नहीं, सबके होता है, हमारे भी होता है, आपके भी होता ही होगा।
लेकिन उसको सरल और सहज भाषा में मंच पर बैठ करके सुलझाए। भाई मैं कहाँ गलत हूँ, आपको क्या दिक्कत है, आप मुझे बताइए। भाई मैं क्यों नाराज हूँ मुझसे, आप उसकी भी सुनिए, अपनी भी सुनाइए। ऐसी कोई समस्या बनी नहीं जिसका समाधान बातों के जरिए हो नहीं सकता। लेकिन हम तो अहंकार में इतने डूबे हुए हैं, सामने वाले की सुनना ही पसंद नहीं करते। इसलिए मेरी माताओं, कथा तो चलती रहेगी। ये जीवन में छोटी छोटी बातें उतारने की है, इनको जीवन में उतारिए और अपने इस जीवन को देवताओं की भांति जीना प्रारंभ करो। अरे जीना तो है ही, चाहे हंस के जी लो चाहे रो के जी लो। ना पड़ोसी हटने वाला है ना आप हटने वाले हैं, आपको भी वहीं रहना है, पड़ोसी को भी वहीं रहना है। फिर 4 दिन के लिए किससे झगड़ा क्यों करना है? इन बातों को जीवन में उतारिए, सामने वालों को सुनिए, उसके सामने क्या परिस्थिति हो सकता है आपने जो कहा उसकी पूर्ति उसने कर दी हो, लेकिन आपको ऐसा पता ही नहीं कि उसने पूर्ति कर दी, आप मुंह फुला के बैठे। ये तरीका ठीक नहीं है। समाज में जीना है, खुद समझो, दूसरे को समझाओ, खुद सुनो, दूसरे को सुनाओ। आपस में टेबल पर बैठ के विचार विमर्श करिए और जीवन को देवताओं की बातें जिए। इसलिए इस कलयुग में पहले ही थोड़ा सा समय बचा है, मात्र आपकी और मेरी सबकी 60 और 70 साल के पास आयु रह गई। 20 साल बचपन के निकल गए, 20 साल गृहस्थ के रह गए, अब बचे 20 साल। अब इसमें भी कहीं कान जवाब दे रहा है, कहीं आंख जवाब दे रही, कहीं गोड़े। फिर आपके पास समय है ही कहाँ भगवान को भजने के लिए? इसलिए जितना हो सके, जितना भजन बन सके आप जवानी में कर लो, बुढ़ापे में भजन नहीं होगा। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। अरे जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। पंडित जी अपने घर में पत्र देखा करते थे, ब्रह्मण की जन्म कुंडली लेकर शोभा करते थे। ब्रह्मण की जन्म कुंडली लेकर शोभा करते थे। पंडित जी अपने घर में पत्र देखा करते थे, ब्रह्मण की जन्म कुंडली लेकर शोभा करते थे।
कारगिरी गढ़े में, पिछले कारगिरी गढ़े में, नवा बैत में धरी रही, जबरदस्ती हरवाना आया खड़ी रही, जबरदस्ती हरवाना आया खड़ी रही। बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे। आपके ये भजन समझ में आ गया होगा? आया? जिसको जिस टाइम है जाना, फर्क न होगा एक रति। इसका अर्थ यह है, आपकी और हमारी सबकी नियति ने एक समय तय करके रखा हुआ है। आप करोड़पति हो सकते हैं, लेकिन जब हमारा समय ऊपर से आ गया, यमदूत लेने के लिए आ गए, आपको एक सांस भी आपको अधिक नहीं लेने दी जाएगी, ना आपको ना मुझे। और आजकल तो एक सस्ती बीमारी और चल गई है, जिसमें किसी को पता ही नहीं होता है। जिसको कहते हैं, कोई तो कहता है हार्ट अटैक, और हार्ट अटैक में भी एक अटैक और घुस गया, साइलेंट अटैक। अच्छा भला प्राणी सामने बात कर रहा है, 1 मिनट में पता लगा कि साइलेंट अटैक से मौत हो गई। अब हमारा यही पता नहीं, किसी को ही पता नहीं कि हमारी आयु कितनी है, फिर हम कल के लिए उसको छोड़ देते हैं। आज नहीं, कल से भगवान का भजन कर लेंगे। अभी तो हमारी आयु है ही कितनी। अरे ये कोई उम्र अभी भगवान का भजन की कहाँ है? बुढ़ापा आएगा तब भजन कर लेंगे। आपको कोई सर्टिफिकेट दे गया क्या?
कि आपकी आयु इतनी है, उससे पहले आप जा नहीं सकते। आज का कल आप कल पर मत होके श्वास श्वास में राम रख, वृथा श्वास मत खो, जाने इस श्वास का आवन होए न हो। इस अगली सांस का कोई पता नहीं है, ये आएगी या नहीं भी आएगी। आप घर में काम कर रहे हैं, काम आप हाथों से करते हैं, जीभ से तो नहीं। बर्तन आप जीभ से साफ करते हैं क्या? हाथों से ही करते होंगे। तो आप बर्तन साफ कर रहे हैं तो अपनी जीभ से ही तो नाम लेना है, लेते रहिए। अरे बहुओं के बच्चों के पीछे भी तो पड़े रहते हो, उससे अच्छा तो यही है अपना 5 भजन और बना लो। आपकी बैंक की चाबी यहीं खोज ली जाएगी। आप जब मना आसन स्थिति में होंगे, आजकल तो एक सिस्टम और चल गया, अंगूठा लगाओ रुपये निकालो। अभी मैं एक नाम नहीं लूंगा, हमारे ही कोई करीबी था, 18,000 रुपये शेष थे गुड़िया के। गुड़िया मरने को जा रही है, उसका लड़का पता क्या बोला? अरे अभी तो ये जिंदी है, ई मित्र वाले को बुलवाओ, अंगूठा लगवाओ, वो 18,000 रुपये तो निकाल लें। फिर मरने के बाद क्या क्या बनवाना पड़ेगा, मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह। अब आप इन चीजों से सीखिए। जब आपके जीते जी आप उधर एक एक सांस की भीख मांग रहे हैं, जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं, परिवार वाले आपका अंगूठा लगा करके रुपया निकालने की बात सोच रहे हैं, कौन किसका है? विचार करिए। फिर हमारा सच्चा साथी कौन है? आपको कितनी पीड़ा होती होगी, मरने के बाद हमको कितनी होगी, आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते। शास्त्र इस बात को कहता है, 100 बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं, उतनी पीड़ा आदमी के तन से जब ये निकलता प्राण तब पीड़ा होती है। उधर उसको दुख हो रहा है, 100 बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हैं, इधर अंगूठे की बात चल रही है। विचार करिए कौन किसका है? आपकी कीमत हुई या पैसे की कीमत हुई? 18,000 रुपये प्यारे हैं, लेकिन आपके प्राण प्यारे नहीं। आपको कितनी पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है, ये सच्चाई है। इन बातों पर मैं जोर इसलिए दे रहा हूं, उदाहरण देकर के, कि हो सकता है कौन सा शब्द आपके काम आ जाए। इसलिए आप अपना जब तक ग्रस्त जीवन था आपने चलाया, बेटे जैसे ही जवान हो जाते हैं अपनी कमर को दुख मत दो। कमर का दुख देने का मतलब समझ रहे हैं? आपकी कमर में एक काला धब्बा होता है और उसमें पूरे घर की बक्सों की चाबियों को बांध के रखती है। अरे क्यों खामखा घसीट रहे हो इन चाबियों को? अपने बच्चों को दे दो, सारा संभला दो, आप अपने भगवान के भजन में लग जाओ। इसलिए मेरी माताओं, आप अधिक से तो इसमें लगभग अब वानप्रस्थ में है, अपने बच्चों को घर का काम काज संभालो और भगवान के भजन में लग जाओ। आज यह बालक 5 वर्ष का बालक ध्रुव है, परम पिता की गोद में जाकर के बैठ गए। तो हम और आप तो बहुत आयु के हो चुके हैं। आज अंतिम समय जब बालक ध्रुव को आया, बिना पीड़ा के अपने जीवन का त्याग किया और भगवान विष्णु ने उसको ध्रुव लोक दिया। यह लोक प्रलय होगी तब भी इसका नाश नहीं होगा। सप्त ऋषि हमेशा बालक ध्रुव के ध्रुव लोक में सप्त ऋषि परिक्रमा करते हैं और आप प्रतिदिन देखते हैं उस बालक ध्रुव के ध्रुव लोक को। पूर्व दिशा से सूर्य जब अपनी लाली में लिए हुए आता है, सूर्य उदय नहीं होता है, उससे पहले एक बहुत गहरा प्रकाश वाला तारा दिखाई देता है, जिसको हमारे बुजुर्ग कहते थे तारा उग आया। उसी समय बैल को लेकर के चलते थे जोतने के लिए। वह तारा और कोई नहीं, यह वही ध्रुव लोक का चमकता हुआ महाराज ध्रुव जी है। ये सब भगवान के भजन का प्रताप है, जो आज आपके सामने, हमारे सामने वो लोग पाकर के वो बैठे हैं। जब
कभी प्रलय होगी इस लोक का नाश नहीं होगा, वह ध्रुव लोक हमेशा चमकता ही रहेगा। सप्त ऋषियों तक यह पूरी पृथ्वी और सप्त ऋषि लोक तक सबका नाश होना निश्चित है, ब्रह्मा जी तक नाश होना निश्चित है, लेकिन ध्रुव लोक का कभी नाश नहीं होगा। यह भजन का प्रताप की महिमा है। इसी वंश में आगे चलकर जिस भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा, इसी सूर्यवंशी राजाओं में एक भरत नाम के राजा हुए। ये बालक ध्रुव के आगे के वंश में सब ये सूर्यवंशी राजाओं की कथा चल रही है। आगे एक वंश में सूर्यवंशी एक राजा हुए, उनका नाम था भरत। इनके पिता का नाम था ऋषभदेव। ऋषभदेव स्वयं नारायण मूर्ति थे, जो मैंने कल 24 अवतार बताए थे। उनमें एक ऋषभदेव का नाम से भगवान का अवतार था। इनके एक पुत्र हुए, उनका पुत्र का नाम था भरत। भरत जी महाराज अपने राज कार्य को संभालते। जैसा बालक ध्रुव के समय में राज था, सूर्य उदय होने से और सूर्य अस्त होने तक राज बालक ध्रुव का था, उसी प्रकार महाराज भरत जी का यह राज्य था। समय आने पर अपना राजपाट अपने पुत्रों को सौंप करके गंगा के तट पर जाकर के भगवान के भजन में लग गए। एक दिन की बात है, महाराज भरत जी नदी में स्नान करने के लिए गए। नदी में जब स्नान करने के लिए गए, स्नान किया, सूर्य देव को जल चढ़ा रहे थे। जैसे ही जल लिया, सूर्य देव को जल अर्घ देने के लिए तैयार हुए, उसी जल में एक बिच्छू आ गया और महाराज भरत जी के डंक मार दिया। उन्होंने उस बिच्छू को छोड़ दिया। बिच्छू फिर मरने के लिए उद्यत हुआ, जल में डूबेगा तो मरेगा। महाराज भरत जी ने फिर उसको पकड़ा और उसको जल से बाहर निकालने के लिए हुए, फिर बिच्छू ने डंक मार दिया। उनके शिष्य ने कहा कि महाराज, आपको जब बार बार यह बिच्छू डंक मार रहा है तो आप इसको क्यों पकड़ रहे हैं? इस पर महाराज भरत जी ने बहुत ही सुंदर बात कही कि बेटा, इसका स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है इसकी प्राणों की रक्षा करना। अगर मेरे सामने इसके प्राण चले गए डूबकर तो मुझे दोष लगेगा, पाप लगेगा, क्योंकि यह तो जानवर है और मुझे परमात्मा ने बुद्धि दी है, इसलिए मैं इसकी रक्षा अवश्य करूंगा। ऐसे होते संत हृदय। संत हृदय नवनीत समान। नवनीत का मतलब समझ रहे? मक्खन घी, जिसको कहते हैं लौनी घी। सत्य का हृदय ऐसा ही होना चाहिए। सामने वाला कुछ भी कहे, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। संत जगत कल्याण के लिए हमेशा कार्य करने में तत्पर रहते हैं। आज महाराज भरत जी ने उस बिच्छू के प्राणों की रक्षा की। फिर सूर्य देव को अर्घ देने लगे। उसी समय गंगा जी के किनारे एक मृगी आई। मृगी जल पी रही थी और वह मृगी गर्भवती थी। उसी समय मृगी ने पूरा जल भी नहीं पिया और आकर के एक सिंह धाड़ा और सिंह की धाड़ सुनकर के मृगी ने सोचा कि कोई सिंह आ गया है और वह जोर से जैसे उसने गंगा नदी को पार करने के लिए छलांग लगाई। वह गर्भवती थी, उसका गर्भ स्खलित हो गया। कुछ दूरी पर आगे जाकर के वो हिरणी समाप्त हो गई और वह हिरणी का बच्चा जल में बहने लगा। महाराज भरत जी सूर्य देव को अर्घ दे ही रहे थे, उसी समय वह मृग दिखाया। उस मृग को लेकर के और जल से बाहर निकाला। अपना स्नान वगैरह करके वापस जब आश्रम पर आए, उस बच्चे को भी महाराज भरत जी साथ ही ले आए।
अब धीरे धीरे करके वह मृग बालक बड़ा होने लगा। भरत जी महाराज साधना के लिए बैठते तो वह मृग बालक जाकर के कभी दाढ़ी पकड़ लेता, कभी जटा पकड़ लेता, कभी उनके शरीर पर टच करता। कहने का तात्पर्य है कि वह जैसे ही साधना में बैठते वह मृग बालक उनकी साधना नहीं होने देता और साधना को खंडित कर देता। भरत जी महाराज उस बालक के मोह में इतने फंस चुके थे कि वो अपनी साधना करना भूल गए और मृग बालक के मोह में लिप्त होते चले गए। अब तो उनको और कुछ दिखाई नहीं देता, दिखाई देता तो केवल वह मृग बालक ही दिखाई देता। सुबह से लेकर शाम तक उसी के साथ खेलते, कुछ समय के लिए भजन करते तो वो भजन पूरा नहीं होता। एक दिन की बात है, कोई मृगों का झुंड आया और वह मृग बालक खेलता खेलता थोड़ी दूरी पर चला गया। महाराज साधना में बैठे, लेकिन जैसे ही साधना में बैठे दिमाग में चेतना आई कि कहीं यह मेरा मृग बालक दूर ना चला जाए। भजन से खड़े हो गए, वह मृग बालक उन मृगियों के झुंड में मिलकर के और उनके साथ जंगल में निकल गया। अब तो महाराज भरत जी मृग 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 करते करते विजन मन में उस मृग को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वह मृग तो उन झुंड के साथ निकल गया। अब महाराज भरत जी मृग में अधिक मोह होने के कारण दिन पर दिन दुखी होते जा रहे हैं। साधना करना भूल गए, पूजा पाठ करना भूल गए और दिन पर दिन रात एक ही गीत, एक ही भावना, एक ही चेतना, मृग बालक मृग बालक मृग बालक। समय आने पर महाराज भरत जी का जब अंतिम समय आया और कुछ नहीं सूझ रहा है, मृग बालक का सोच कर रहे हैं और इसी सोच में महाराज भरत जी का देहांत हो गया। कहते हैं अंतमति सो गति। आज मरने पर जो आप दिमाग में चल रहा है, जैसा आप चिंतन कर रहे हैं, वही योनि आपको प्राप्त होती है। आज भरत जी महाराज का समय आया, मृग में मोह होने के कारण, मृग का चिंतन करने के कारण अगली योनि मृग की पाई। मृग योनि में जब आए, भगवान का भजन का पहले का प्रताप पुण्य कुछ इतना था कि उनको पिछले जन्म की याद रही। मृग योनि में भी उनको पिछले जन्म की याद रही कि मेरे इतने पुण्य थे और कुछ समय बाद मैं मृग में मोहित होकर के मैंने अपना जीवन को इस योनि में बदल लिया। अब तो उन झुंडों से, मृग के झुंडों से वह मृग अलग ही रहता। पूर्व जन्म की याद के अनुसार वह किसी से ना बोलते ना वो चलते और अपनी साधना में लगे रहते। आप ये मत सोचना कि जानवर समझते नहीं है, केवल जानवर बोलते नहीं है, लेकिन बुद्धि उतनी है। आप किसी गौ को रोटी दीजिए, आपको बिना बुलाए वह गौ दूसरे या तीसरे दिन प्रतिदिन आपके पास उसी समय आकर के आपके दरवाजे पर दस्तक दे देगी। आप किसी डॉगी को खाना खिलाइए, वह डॉगी कहीं न कहीं से उसी टाइम पर आपके घर में आकर दस्तक दे देगा। आज मृग जोनी से भी महाराज भरत जी की जोनी पूरी हुई और अगले जन्म में उनको ब्राह्मण घर में जन्म मिला। ब्राह्मण के घर में जब जन्म मिला, उनको फिर पूर्व जन्म की याद रही। समय आया, महाराज भरत जी का विधि का विधान ऐसा हुआ, इस ब्राह्मण के घर में भी उनका नाम भरत ही पड़ा। इन भरत जी के नाम पर ही इस भारत देश का नाम भारत पड़ा। अब तो धीरे धीरे करके भरत जी युवा अवस्था को प्राप्त हुए।
समय आया, अन्य भाई इनसे बड़े थे, ये छोटे थे। पूर्व जन्म की याद होने के कारण इनका ध्यान हमेशा परमात्मा में लगा रहता, ना किसी से ये कोई संबंध रखते, कम ही बोलते, कम ही चालते, किसी के पास आना जाना भी नहीं किया करते। जब इनको कोई काम के लिए कहता तो ये किसी को मना भी नहीं करते। घर का काम बेशक ना करें, लेकिन दूसरे ने अगर कह दिया उसका काम पूरा अवश्य करते। उसको उसका काम न जानकर सामने वाले को भगवान समझ करके भगवान की पूजा के लिए वो काम कर देते कि ये काम नहीं, ये भगवान की पूजा कर रहा हूं। ऐसा जब विचार अन्य भाइयों ने जाना, समय आने पर उनसे बड़े 4 भाई थे, उनका विवाह हुआ। भरत जी कम बोलने के कारण लोग उनको जड़ भरत कहने लगे। जड़ का मतलब, जड़ का मतलब ये नहीं पेड़ों की जड़, जड़ का मतलब होता है मूर्ख। लोग उनको मूर्ख कहने लगे। भरत जी ना कह के उनको जड़ भरत कहते। समय आने पर जब अन्य भाइयों का विवाह हुआ, इनका जड़ होने के हिस्से मतलब से उन भाइयों ने विवाह नहीं किया। भरत जी ने मना कर दिया कि हमें शादी विवाह से कोई मतलब नहीं है, हमारा कोई विवाह मत कर। अब अन्य लोगों को जब काम करते और घर का काम ना करके, तो उन भाइयों ने एक दिन विचार किया, भरत जी को बुला, कहने लगे, अरे भाई, आप इस नगर में हर आदमी का काम करते रहते हैं, आप घर का काम तो देखिए। भरत जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, ना तो हाँ की और ना की। उनकी चारों भौजाई जैसा बनता वैसा उनको भोजन देने लगी। कुछ दिन तो भौजाइयों ने भोजन दिया और आने वाले समय में भरत जी के लिए भोजन देने से मना कर दिया। भाइयों ने कहा, अगर आप इनको भोजन नहीं देंगी तो ये कहां जाएगा, ये भूख प्यास से मर जाएगा। भाइयों की पत्नियों ने कहा, इनको आप एक काम करिए, जब ये घर का काम करे तो भोजन है, घर का काम नहीं करेंगे तो भोजन नहीं है। हमारा जो दूर जंगल का जो खेत है, उस पर इनको फावड़ा लेकर के भेज दीजिए और उस खेत की मेड़ बनाएं। भाइयों ने बहुत मना किया अपनी पत्नियों से, अरे भाई एक ही तो भाई है, चलो कोई नहीं, मंद बुद्धि है, इसको घर से बाहर मत निकालो। लेकिन वो पत्नियां नहीं मानी और उनको फावड़ा दे करके दूर दराज के जंगल के खेत में भेज दिया। गर्मी का समय था, भरत जी लेते मेड़ बनाने लगे, लेकिन मेड़ बनाना तो भूल गए और जहां लग जाते वहां गड्ढा खोद देते, फिर थोड़ा सा आगे जाकर गड्ढा खोद देते। विचार मन में ये थे, बरसात की ऋतु में इन गड्ढों में जब जल भर जाएगा, जीव जंतु कम से कम अपने पानी पीकर प्यास बुझा लेंगे। उनको संसार से कोई लेना देना नहीं, उनको सब जगह परमात्मा दिखाई देता, जीव जंतु भी परमात्मा दिखाई देते। अब समय आया, भाइयों ने देखा, जाकर खेत में तो गड्ढे ही गड्ढे हैं। भरत जी से कहा, आपने ये क्या किया है? आपको मेड़ बनाने के लिए भेजा था, आपने तो खेत में गड्ढे ही गड्ढे कर दिए। भरत जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। समय आने पर उस खेत में फसल बोई गई। भरत जी को उस फसल की रखवाली के लिए वह छोड़ दिया। इधर से भाइयों की पत्नियों ने भोजन देना बंद कर दिया। भरत जी दिन पर दिन भूख प्यास से दुबला होते जा रहे हैं, लेकिन परमात्मा के भजन को नहीं छोड़ रहे। समय आने पर बाजरा की फसल बोई गई, समय आने पर बाजरा पका। अब तो भरत जी को चिड़िया उड़ाने के लिए बोला गया कि आप इन चिड़ियाओं से इस खेत की रक्षा करें। अब भरत जी तो रखवाली करना तो दूर, और चिड़ियाओं को बुलाने लग गए। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत,
चुगोरी चिड़िया भर भर पेट, चुगोरी चिड़िया भर भर पेट, ऐसा कह कह करके और जानवर को बुलाते। पूरे खेत की बाजरे की बाली सब चुगा दी। पूरा खेत काला कलर का नजर आने लगा। भाइयों ने सोचा फसल पक गई होगी, जाकर के देखो। वहां जाकर के देखे भरत जी पेड़ पर बैठे और कह रहे राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, चुगोरी चिड़िया भर भर पेट। जब यह बात भाइयों ने सुनी तो कहने लगे ये तो अच्छा भाई रखवाली कर रहा है, सारे खेत की बाली चुगवा दी। भरत जी नीचे उतरे, कहा भाई खेत पक गया है, आपका काट लो। भाई कहने लगे काट क्या ले, इसमें कुछ है ही नहीं। भरत जी ने कहा आप काट तो लो, अरे कुछ तो दाने हैं, इन दानों को आप निकाल लो। अब बेबंग से वो फसल काटी भी गई। पहले थ्रेसर नहीं हुआ करती, पहले दाएं होती थी, दाएं की हवा चलती तो बरसाते। अब भरत जी वहां पर मौजूद थे। अब यहां से आके ध्यान से सुनिए। अब बरसाते बरसाते उसकी रास बन गई। रास बननी तो का थोड़ी बहुत बनी। भाइयों से कह दिया अब शाम हो गई है, आप इस बाजरे को घर में ले जाइए, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में आप इसमें लग जाना और अपने कट्टे भर भर के ले जाना। परमात्मा का ध्यान किया, उस पर चद्दर ढकवा दिया। भाइयों को बुलाया प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में कि भर भर के कट्टे ले जाओ। अब तो चारों भाई भर भर के कट्टे ले जाने लगे, उसको रास को उगाड़ने लगे। भरत जी ने मना कर दिया, आप उगाड़ोगे नहीं, आपको जितने कट्टे भरने भर भर के ले जाओ। चारों भाई घेरते घेरते थक गए, लेकिन वो रास बीतने का नाम नहीं ले रही। लेगी भी कैसे? राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगोरी चिड़िया भर भर पेट। जब सब कुछ परमात्मा को सौंप दिया, परमात्मा के जानवरों को जीवों को चुगाया, तो परमात्मा को तो ब्याज सहित देना ही था। चारों भाई आकर के और उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। उसी समय कुछ भीलों के सरदार आए। भद्रकाली के मंदिर में एक बलि चढ़ानी थी। उन्होंने किसी व्यक्ति को पकड़ा हुआ था बलि के लिए। वह मौके की तलाश आकर के उनके हाथ से छूट करके भाग गया। उसको ढूंढते ढूंढते आ रहे थे, वो तो मिला नहीं और भरत जी मिल गए। भरत जी को पकड़ करके वह भील उनके सरदार के पास ले गए। कहने लगे प्रभु वो तो मिला नहीं, लेकिन हष्टपुष्ट मोटा ताजा है, आप इसकी ही बलि चढ़ा दीजिए। भद्रकाली के मंदिर में भरत जी को ले जाया गया। जाकर के उससे कहा कि भाई आपकी कोई अंतिम इच्छा है? बोला हाँ। बोले मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, आप भोजन कराइए। उन भीलों ने उनको नहला धुला करके नए कपड़े पहनाए और उनको भोजन दिया। एक भील ने कहा आपको पता है आपको क्यों नहलाया गया, क्यों नए कपड़े दिए गए? बोले मुझे नहीं पता। बोले आपकी बलि चढ़ेगी। भरत जी कहने लगे आप मेरी रोज ही बलि चढ़ा दिया करिए, लेकिन मुझे खाने के लिए भोजन दे देना। इस बात को जाकर सरदार से बोला कि महाराज बहुत अच्छा आदमी पकड़ा गया है, बलि देने में भी दिक्कत नहीं करेगा, उसको बलि का मतलब ही पता नहीं है और कह रहा है मुझे रोज भोजन दे देना और मेरी बलि प्रतिदिन चढ़ा दो। सारे के सारे बड़े प्रसन्न हुए। भद्रकाली के मंदिर में भरत जी को लाया गया। बलि की तैयारी हुई। खड़ग हाथ में लेकर के वह सरदार नाड़ उड़ाने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही दुधारा तैयार किया, उसी समय मूर्ति से भद्रकाली मां प्रकट हो गई और सारे के सारे उन भीलों को मार करके नष्ट कर दिया। बोलिए मैया भद्रकाली की जय। कहने का मतलब यह है
जो परमात्मा के भरोसे रहता है उसकी परमात्मा अवश्य रक्षा करते हैं। और श्याम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई शाम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली हो, ले लो रे कोई शाम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। श्याम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली
सोने वालों सुन लो, जाति सोने वालों सुन लो, बात सुना खरी खरी, ले लो रे कोई शाम का प्यारा, और मत जाओ गली गली। ले लो रे कोई शाम का प्यारा, तो जाओ गली गली। ले लो रे कोई शाम का प्यारा, तो जाओ गली गली। दुनिया को बदले कब तक अपना कहता जाएगा, ईश्वर को तू भूल गया है, अंत में पछताएगा। ईश्वर को तो भूल गया है, अंत में पछताएगा। दुनिया को तू बदले कब तक अपना कहता जाएगा, गोविंद को तू भूल गया है, अंत में पछताएगा। भूल गया है, अंत में पछताएगा। हाय दो दिन का ये चमन खिला है, दिन का ये चमन खिला है, दो दिन का ये चमन खिला है, दिन का ये चमन खिला है। फिर मुरझाए कली कली, ले लो रे कोई शाम का प्यारा, और जाओ गली गली। ले लो रे कोई शाम का प्यारा, तो जाओ गली गली। ओ ले लो रे कोई शाम का प्यारा, तो जाओ गली गली। तो जाओ गली गली। तो जाओ गली गली। तो जाओ गली वृंदावन बिहारी लाल की